मंत्री जी, एक बात है जो अच्छी नहीं हो रही है, जिले में अपराध का हर रूप अपने प्रचंड रूप में है। शायद आप साहबुद्दीन का जमाना भूल गए हैं। नहीं, अभी की आप भूल गए हैं। कब तक आप लोग भाई आप भूल गए हैं। आप वर्तमान सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरे से प्रश्न करने के पहले 1993 से लेके 2005 तक के सिवान के इतिहास के पन्नों को पलट के पढ़ लीजिए, और यदि पढ़ लीजिएगा तो बहुत साफ तौर पे आ जाएगा। सिवान, आप रेलवे स्टेशन से 6 बजे शाम के बाद निकलते थे, आप निकलते थे 6 बजे शाम के बाद, नहीं निकलते थे। मैं गवाह हूं उसका। मैं जब कभी हाजीपुर से ट्रेन से आता था तो सिवान रेलवे स्टेशन से 6 बजे शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे, उस स्टेशन पर रात भर रह जाते थे। उस जमाने से यहाँ आए हैं। दूसरा सुनिए, ये वही सिवान है जहां अपराधी खुलेआम घूमते थे हथियार लेके और राजनेताओं के घर में रहते थे। ये सिवान की जनता जानती है। बच्चा सुन लीजिए मेरी बात को। आप बातें नहीं सुनिए, आप बातें नहीं सुनिए, आप मेरा बातें नहीं सुनिएगा, आप मेरा बात नहीं सुनिएगा, इसलिए कि आप कुछ प्रश्न सोच के आए हैं। तो आप मेरा बात तो सुनिए। यही सिवान की धरती पर राजनेताओं के घर के, जो उस समय के राजनेता माने जाते थे, जो सत्ताधारी दल के नेता माने जाते थे, उनके घरों में अपराधी रहते थे। पुलिस कार्रवाई करती थी, अपराधी भागते थे, पकड़े जाते थे। ये वही सिवान की धरती है। आज नीतीश कुमार जी के राज में सिवान की धरती पर कानून का राज है। यदि कोई गलती से भी अपराध करने की हिमाकत करता है तो शासन, प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करती है, और कोई नेता किसी अपराधी को नहीं बचाता है, और किसी नेता के घर पे कोई अपराधी नहीं रहता है। सर, यूपी मॉडल के लिए ला रहा है यहाँ पर। मॉडल तो अलग विषय। विषय हमारा है कानून का राज, विषय है अपराधियों पर कार्रवाई, अपराधियों को जेल भेजना, जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करना, पुलिस प्रशासन को खुली छूट देना, पुलिस प्रशासन पे कोई दबाव बंदिश नहीं रखना। क्या था लालू जी के राज में? क्या भूल गया क्या सिवान का जनता? थाना किसके कब्जे में रहता था? अपराधियों के कब्जे में रहता था। गुंडे बैठे रहते थे थाना पर। हिम्मत नहीं होता था, किसी के घर में घटना हो जाती थी तो कोई FIR दर्ज करा ले। आज सिवान में यदि कोई घटना घटती है तो कार्रवाई होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है, पुलिस को खुली छूट होती है। यह है परिवर्तन, यह है कानून का राज। सर, हल्दिया में अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। हल्दिया में जो गोलीकांड हुआ था, कहाँ? हल्दिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सभी घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। और भी कुछ घटना घटी है जिले में, तो उन घटनाओं में कैसे कार्रवाई हुई वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप नहीं देख रहे हैं कैसे अपराधी पकड़े जा रहे हैं। यदि किसी घटना का कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है तो पताल में भी होगा, तब पुलिस खोज के लाएगी, आपको बता रहे हैं। धन्यवाद भाई। वो जो नहीं